मैं सबसे पहले दिखाने जा रहा हूं आपको मौलाना का ऐसा जहरीला बयान जो कांवड़ यात्रा के बीच में दिया गया। मौलाना साजिद रशीदी, इनको आप पहचानते भी होंगे बहुत से लोग। यही साजिद रशीदी एक विवादित बयान दे चुके हैं। इन्होंने कांवड़ियों को भगवा आतंकी बताया और इसी भगवा आतंकी की परिभाषा पर खूब हंगामा है। और अब खुद सीएम योगी इस पर एक्शन में आए और दो टूक कहा कि कुछ लोग कांवड़ को बदनाम करने की साजिश भी रच रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपने सख्त तेवरों से बताया कि उत्तर प्रदेश में दंगाइयों की कोई जगह नहीं, उत्तर प्रदेश में ऐसे बयानवीरों की कोई जगह नहीं। और उन्होंने साफ कहा कि जो सनातन के विरोधी हैं उत्तर प्रदेश में उनको कड़ी सजा भी दी जाएगी। 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। और कांवड़ यात्रा के बीच मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ियों को लेकर बयान दिया। साजिद रशीदी ने कांवड़ियों को भगवा आतंकी बताया और इसी को लेकर के संतों ने ऐतराज भी जताया है। और यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या मौलाना हर जुलूस पर सवाल उठाने की जहमत उठाएंगे। ये रिपोर्ट जरा देखिए साजिद रशीदी के बयान को लेकर के और उस पर फिर हो रहे पलटवार को लेकर के। मैं तो इनको भगवा आतंकवादी कह सकता हूँ, मैं तो इनको भगवा आतंकवादी कह सकता हूँ, मैं तो इनको भगवा आतंकवादी कह सकता हूँ। कोई इतना नफरती कैसे हो सकता है? कोई किसी एक धर्म की आस्था को लेकर इतनी जहरीली जुबान कैसे चला सकता है? कोई कावड़ियों को भगवा आतंकी कैसे बता सकता है? लेकिन ये सब हुआ है और ये किया है मौलाना साजिद रशीदी ने। ये धर्म का चोला पहनकर उपवाद करने वाले लोग हैं। मैं तो इनको भगवा आतंकवादी कह सकता हूँ। कांवड़ यात्रा जैसी पवित्र परंपरा, जहां लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर हरिद्वार से अपने आराध्य महादेव के मंदिर तक पैदल यात्रा करते हैं, उस सनातनी यात्रा पर मौलाना ने जहर उगला। मौलाना ने कहा है कि कांवड़िये भगवा आतंकी हैं। उन्होंने ये भी कहा कांवड़िये धर्म का चोला पहनकर हुड़दंग करते हैं। मुहर्रम आता है तो आप कहते हैं ताजिए की हाइट कम कर दो। कांवड़िये आते हैं तो आप द्वार लगाते हैं और आप पुष्प वर्षा की तैयारी करते हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी जो रास्ते में जिस तरह से कांवड़िये उपवाद मचाते हैं? हिंदुओं के होटल भी नहीं छोड़े। ये कांवड़िये हैं, ये कांवड़िये नहीं है। और इतना ही नहीं, साजिद रशीदी ने ताजियों की ऊंचाई और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की तुलनात्मक जहर भी फैलाया। मौलाना साहब, कांवड़ यात्रा न सिर्फ सनातनी उत्सव है बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। इस यात्रा में हर हर महादेव की गूंज होती है। ये आपकी कैसी मानसिकता है कि हाथ में गंगा जल लिए शिव भक्त को आप आतंकी कह देते हैं? कोई भी आदमी धार्मिक जुलूस में, धार्मिक जलसे में, धार्मिक प्रोग्राम में अगर उपवाद करता है, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो, मैं उसको धार्मिक मानता ही नहीं। ये धार्मिक नहीं है। ये धर्म का चोला पहनकर उपवाद करने वाले लोग हैं। मैं तो इनको क्या कहूं, मैं आपको भगवा आतंकवादी कह सकता हूं। जब मौलाना का वीडियो सामने आया तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त लहजे में दो टूक कहा कि कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश हो रही है। भारत की आस्था एक समुदाय के निशाने पर है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं
300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। मौलाना साहब, मुहर्रम में निकलने वाले तलवारों के जुलूस पर आपकी जुबान बंद रहती है। जब सड़क जाम करके नमाज पढ़ी जाती है तो सेकुलरिज्म जाग जाता है, जुबान नहीं खुलती। लेकिन कावड़ियों पर पुष्प वर्षा हो जाए तो वो आपको खटकने लगती है। हर बार हिंदू आस्था को टारगेट करने के लिए ये प्रथा कब बंद होगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये रिपोर्ट आपने देखी, साजिद रशीदी का बयान आपने सुना। तो अब हमारे कुछ सवाल हैं मौलाना साजिद रशीदी से। कांवड़ी भगवा अगर आतंकी है तो सड़क पर नमाज पढ़ने वाले कौन? ये बताएं। साजिद रशीदी की भगवा आतंकी वो कह रहे हैं, तो जो सड़कों को घेरते हैं, सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं, वो लोग कौन हैं? मुहर्रम के ताजिए, जुलूस और तलवार प्रदर्शन पर साजिद रशीदी जबान क्यों सुन लेते हैं, चुप्पी क्यों साध लेते हैं? साजिद रशीदी बताएं कि क्या हिंदू आस्था को खुलेआम टारगेट करना यही है साजिद रशीदी का सेकुलरिज्म? क्या हिंदू त्योहारों को निशाना बनाना एक फैशन बन चुका है और इसी फैशन की दौड़ में मौलाना भी शामिल हो चुके हैं? क्या भगवा वस्त्र आतंक की निशानी लगते हैं? क्या किसी और धार्मिक वेशभूषा को साजिद रशीदी ऐसा कह सकते हैं, किसी टोपी के ऊपर, किसी और कपड़े के ऊपर? पुष्प वर्षा अगर हो जाए तो लोकतंत्र का अपमान क्यों लगने लगता है? ये सारे वो सवाल हैं जो कि आप लोगों को भी, आम लोगों को भी मौलानाओं से पूछने चाहिए या ऐसे बयानवीरों से पूछने चाहिए। साजिद रशीदी के भगवा आतंक वाले बयान पर हमने देश के मुसलमानों के पास पहुंचे, उनकी राय जानी। वो राय आपको सुननी चाहिए। धर्म का चोला पहनकर उपवाद करने वाले लोग हैं, मैं तो इनको भगवा आतंकवादी कह सकता हूँ। जनता में एक भ्रम फैलाने वाली बात करते हैं वे लोग। ये तो अपने एक नाम चिपकाने के लिए करते हैं वे लोग। ये भाईचारे को नुकसान पहुंचाते हैं ऐसे लोग। कोई का धार्मिक मामला है और इतनी दूर पैदल जाते हैं वो लोग, नहीं, ये अल्फाज नहीं यूज़ करने चाहिए। मुसलमानी बहुमूल क्षेत्र में, मुसलमानी आबादी में इनका कोई वजूद नहीं है जो गलत तरीके की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसे स्टेटमेंट से बचे, भाईचारा हमेशा रहना चाहिए, कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट ना दे। लेकिन अगर ये बयान अगर इन्होंने दिया है तो ये गलत दिया है। तो कौन क्या कहता है, क्या करता है, हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ पर तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लोगों का काम है कहना, इतना मुँह होता है, इतनी ही बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सारा मुसलमान आतंकी थोड़ा ही हो गया, तो इसका मतलब सारे कावड़ ये सारे का गलत हो गया। ऐसा है ना, वो मौलाना है, उन्हें तो जोड़ की बात करनी चाहिए। अगर तोड़ की बात करेंगे तो तोड़ होगा, जोड़ की बात करेंगे तो जोड़ होगा। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज जुमे की नमाज भी अदा की गई और इसी को देखते हुए कुछ जगह जो संवेदनशील जगहों के तौर पर चिन्हित की गई थी, पुलिस वहां पहुंची, वहां पहरेदारी की और सुनिश्चित किया कि कोई दंगा फसाद, कोई अप्रिय घटना ना सामने आए। लेकिन एक तस्वीर मुजफ्फरनगर से सामने आई जिसमें प्रशासन ने दोनों पक्षों के बीच शांति बनाए रखने के लिए मस्जिद को कपड़े से ढक दिया। पर्दे में मस्जिद, भाईजान की अपनी जिद। कांवड़ रूट में मस्जिदों को पर्दे में रहने दो। कांवड़ रूट पर पुलिस का सख्त पहरा है, चप्पे चप्पे पर योगी फोर्स तैनात है और आस्था की डगर पर बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए बढ़ते जा रहे हैं शिव भक्त। लेकिन सबसे ज्यादा नजर संवेदनशील जिलों पर है और उन्हीं में से एक है मुजफ्फरनगर, वो जिला जो कांवड़ यात्रा के दौरान हमेशा प्रशासन के रडार पर रहता है। इसीलिए इस बार कोई कोताही ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जहां मस्जिदें रास्ते में हैं, वहां सुरक्षा के लिहाजे से पर्दे लगाए गए हैं। मस्जिदों को ढका गया है ताकि आस्था और अनुशासन साथ चले। जो कि मुजफ्फरनगर का इलाका है और जितनी भी जो मस्जिद हैं वहाँ पर इस तरीके से जो बंदोबस्त है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ये पर्दा लगाया हुआ है, पहले कभी ऐसा पर्दा लगा है? नहीं, ऐसा थोड़ा सा सेफ्टी के लिए लगा रखा है। अच्छा। लोगों भी कावड़ में परेशानी ना हो, इसी वजह से ये पर्दा लगा दिया था। ये कब लगा है पर्दा? ये भी 2-1 दिन से लगा हुआ है, 2-3 दिन से बस। साफ तौर से यहाँ पर जो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो पूरा एरिया है, मस्जिद के एंट्रेंस जो है वहाँ पर ऐसा टेंट के बड़े बड़े जो पर्दे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान आज जुमा भी पढ़ा, भीड़ दोनों तरफ थी। एक तरफ नमाजी
तो दूसरी तरफ शिव भक्त, लेकिन कोई टकराव ना हो इसके लिए योगी फोर्स ने पूरा इंतजाम किया था। इस पूरे इलाके में जहां जहां पर जो मस्जिद है वहां पर भी पुलिस का पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि जुम्मा है और जुम्मे को लेकर के जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको टाइट किया गया है। और यहाँ पर जो मस्जिद आप देख रहे हैं ठीक उसके सामने जो है यहाँ पर पर्दा लगाया गया है और इसी तरीके से पुलिस की मौजूदगी भी है। सिर्फ मुजफ्फरनगर ही नहीं, गाजियाबाद में भी प्रशासन ने कोई रिस्क नहीं लिया। जहां जहां मस्जिदें रास्ते में आई उन्हें टेंट से ढका गया। यहाँ भी अगर आप तस्वीरें देखें तो जुमे की नमाज हो गई है और सामने यहाँ पर आप देखें तो पर्दा लगा हुआ है। जिस बात को लेकर यहाँ पे जो बातें कही जा रही थी, जो मांगे थी, उसके बाद यहाँ पर पर्दा लगाया गया है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं जो अभी निकल के आ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, और दूसरे आप देखेंगे तो पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि किसी तरह की कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए इंतजाम यहाँ पे सब कुछ कर दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा आस्था का पर्व है, लेकिन कई बार कुछ असामाजिक तत्व इसे निशाना बनाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और यही वजह है कि पुलिस और प्रशासन इस बार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुजफ्फरनगर से जी मीडिया के लिए नीरज गौड़ की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा को लेकर के पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस वक्त मानो हाई अलर्ट पर है, जहां सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए। एक खास फोकस है मुजफ्फरनगर पर। एटीएस कमांडोज की खास तैनाती की गई ताकि यात्रा के दौरान कोई भी शरारती तत्व माहौल खराब ना कर सके। कांवड़ यात्रा को लेकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन खास फोकस मुजफ्फरनगर पर, क्योंकि ये इलाका बेहद सेंसिटिव जोन में आता है। मुजफ्फरनगर में इस बार एंटी टेरर कमांडो की खास तैनाती की गई है। हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि यात्रा के दौरान कोई भी शरारती तत्व माहौल खराब न कर सके। मुजफ्फरनगर कांवड़ रूट के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है, लिहाजा सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। एक एक कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए योगी की एंटी टेरर फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। आधुनिक हथियारों से लैस होकर एटीएस के कमांडो 24 घंटे कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कांवड़ पथ पर डटे हुए हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में एटीएस की तैनाती ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है। मकसद साफ है, किसी भी साजिश को वक्त रहते नाकाम किया जाए और माहौल खराब करने वालों के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अब जरा ये जान लीजिए कि आखिर योगी की एंटी टेरर फोर्स किन किन हथियारों से लैस है। मुजफ्फरनगर की सड़कों पर एटीएस के कमांडो अत्याधुनिक हथियार AK-47 से लैस है। साथ ही इनके पास 9 mm की हाईटेक पिस्टल भी है। इनके पास वायरलेस सेट है और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए हैंड ग्रेनेड भी है। मुजफ्फरनगर के हॉटस्पॉट शिव चौक के पास बख्तरबंद गाड़ियां भी तैनात की गई हैं, जो स्नाइपर से लैस है। ये तमाम जो कमांडोज आप देख रहे हैं अति आधुनिक हथियारों के साथ लैस है। किसी के पास AK-47 तो किसी के पास 9 mm पिस्टल, कॉक पिस्टल है ये, और ये कभी भी किसी भी वक्त किसी भी आतंकी गतिविधियों से लड़ने को तैयार है। 35 एटीएस कमांडोज की टीम मुजफ्फरनगर के अलग अलग इलाकों में तैनात की गई है। जहां जरूरत है वहां ये कमांडो एक्टिव है और एटीएस की इस टीम में महिला कमांडो भी शामिल है। देखिए ये कमांडो यहाँ पर मौजूद है और इनके पास स्नाइपर हथियार है, यानी हर उस संदिग्ध पर नजर रखने के लिए यहाँ पर इस हथियार के जरिए, इस बंदूक के जरिए, स्नाइपर गन के जरिए ये नजर रखे हुए होते हैं। यानी जैसे भी कोई गलत हरकत या गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में रहेगा, वैसे ही इनकी नजर पड़ेगी और वो उस पर हमला बोल देंगे। इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। बम निरोधक दस्ते की भी तैनाती की गई है, यानी जमीन से लेकर आसमान तक हर स्तर पर सुरक्षा का पहरा है। देखिए एटीएस की टीम है बाकायदे, और हमारी बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम है, डाग स्क्वाड की टीम है, साथ ही साथ RAF की टीम है, इंटेलिजेंस की टीम है, बाकी हमारी लोकल जो पुलिस है वो अलग है। तो इस प्रकार से जो है सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के माध्यम से भी हम लोग जगह जगह पर जो है अपने जो इंटरनेट के कैमरे हैं उसका इंस्टॉलेशन भी किए हैं, साथ साथ उसका इंटेलिजेंस भी गैदर कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था से जुड़ी होती है, लेकिन हर साल माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश की जाती है। ऐसे में मुजफ्फरनगर में एटीएस की तैनाती ये साफ संदेश देती है कि इस बार कोई चूक नहीं होगी। मुजफ्फरनगर से जी मीडिया के लिए राजू राज की रिपोर्ट। दिल्ली टू हरिद्वार कांवड़ रूट पर सनातन का मेला है। हर तरफ शिव भक्ति के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ पथ से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जो कांवड़ के दुश्मनों को या कांवड़ के विरोधियों को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि योगी फोर्स
उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी शक्ति के साथ, पूरी शिद्दत के साथ कांवड़ रूट पर सेवा भाव में जुटी। किसी भी शिव भक्त को पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान कोई परेशानी ना हो, उनका पूरा ख्याल रखा जाए, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। जो कट्टरपंथी कांवड़ पर सवार उठाते हैं, कांवड़ियों से चिढ़ते हैं, उन्हें कांवड़ के अलग अलग रंगों की 4 तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी की तस्वीर के साथ बुलडोजर वाला कांवड़ है, तो हापुड़ में योगी फोर्स की सेवा नजर आ रही है। कांवड़ियों के पैर में मरहम लगाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में लेडी सीओ शिव भक्तों के पैर दबा रही है। बागपत में शिव भक्त बाबू खान, जो पेशे से डॉक्टर हैं, सावन के महीने में कांवड़ियों की सेवा में लगे। सावन के महीने में शिव भक्त अलग अलग तरह से कांवड़ लेकर निकले हैं। इस दौरान एक कांवड़ बुलडोजर बाबा के नाम की भी निकली, जिसमें कांवड़िए जेसीबी पर सीएम योगी की फोटो लगाकर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तस्वीर लगी है और इसी के साथ ही बुलडोजर जो है कांवड़ के रूप में हरिद्वार से आगे की तरफ चल रहा है। जो भोले हैं उनसे बात करते हैं। भोले, मैं देख रहा हूँ कि आप जो है यहाँ पर बुलडोजर के साथ यात्रा कर रहे हैं। ऐसी कांवड़ तो मैंने कभी देखी नहीं है, तो कैसा अनुभव है और किस तरीके से कहाँ की तरफ जा रहे हैं? तीसरी बार है हमारी, ये तीसरी कांवड़ है। बोले योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, चलते रहेंगे ऐसे ही। सावन में शिव भक्ति का एक और रंग। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान लेडी सीओ ऋषिका सिंह का सेवा भाव चर्चा में। वो 24 घंटे ड्यूटी के साथ महिला यात्रियों और बच्चों की मदद कर रही हैं। इस दौरान लेडी सीओ कांवड़ियों के पैर दबाती भी नजर आई। उनका समर्पण कांवड़ को लेकर लगन को बयां कर रहा है। इंश्योर कर रहे हैं कि फीमेल कांवड़ियाएं जो हैं, जो फीमेल ट्रैवल कर रही हैं, उनके लिए स्पेशल टॉयलेट्स बनाए गए हैं हमारे मुजफ्फरनगर के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। कांवड़ियों की सेवा में लगी योगी फोर्स पूरी सेवा में है। ये तस्वीरें हापुड़ की, जहां यूपी पुलिस कांवड़ियों की सेवा में है। कांवड़ियों के पैरों में मरहम लगा रही है। हर तरीके के लोग होते हैं, गलत भी होते हैं, ठीक भी होते हैं। हमारे में कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। हमारे सब भाई हैं और भाइयों की हम सेवा कर रहे हैं। अगर डॉक्टर भी ये चीज़ सोचने लगे तो वो डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर हिंदू मुस्लिम सोचने लगे वो डॉक्टर नहीं है। कांवड़ पथ शिव भक्ति के रंग में रंगे और इस धर्म पथ पर हर दिन कुछ खास और अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन काशी की। बरसात खत्म होते ही वाराणसी के दाल मंडी मार्केट में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। सड़क चौड़ीकरण को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश से हजारों दुकानदारों के साथ मुस्लिम समाज की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि वहां पर दाल मंडी के रूट पर 1 या 2 बल्कि कुल 6 मस्जिदें हैं, जिस पर बारिश के बाद बुलडोजर एक्शन होने वाला है। ये बुलडोजर एक्शन हो क्यों रहा है और वहां मौजूद लोग क्यों इस वक्त परेशान हैं और क्या कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं मैं। योगी का मिशन काशी। दाल मंडी रूट से मस्जिदें हटेंगी। जितने भी दुकानदार हैं, बताइए कहाँ जाएंगे वो? उनका भी अपना पेट है। काशी में बरसात के बाद 6 मस्जिदों पर बुलडोजर प्रहार। ये आज से नहीं, कम से कम 100-200 बरस पुरानी है। दाल मंडी वाराणसी की सबसे तंग और सबसे भीड़ भाड़ वाली गली, जहां पूर्वांचल का सबसे बड़ा मार्केट है। यहां 1-2 नहीं 10,000 से ज्यादा दुकानें हैं और इन्हीं दुकानों के बीच 6 मस्जिदें भी रास्ते में खड़ी हैं। लेकिन अब इस रास्ते पर बरसात के बाद योगी का बुलडोजर चलने वाला है, क्योंकि सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ तक जाने वाले इस रास्ते को अतिक्रमण मुक्त बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। बाकायदा अधिकारियों को ताकीद कर दी गई है कि बरसात के बाद काम युद्ध स्तर पर शुरू हो जाना चाहिए। दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण का काम बरसात के बाद शुरू होगा। सड़क को करीब 17.5 मीटर और चौड़ा किया जाएगा। 6 मस्जिदों को हटाकर कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। बाकायदा इसके लिए स्थानीय लोगों से संवाद किया जाएगा। चौड़ीकरण में रोड़ा बनने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों को कम से कम असुविधा हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। मस्जिदों को तोड़ा जाएगा जो रास्ते में आ रहे हैं। जो रास्ते में आएगा सब मंदिर मस्जिद सब हटेंगे। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई। पूरी तैयारी। कब से ये काम शुरू होगा? अब बहुत जल्दी हो जाएगा। थोड़ा आ गई है, पैसे का थोड़ा उनको मजा चाहिए ना। भाई वैसे तो कोई हम सरकार हमारी करती नहीं है, तो जिसको हटाया जाएगा उसको मुहैया चाहिए ना। तो बाकायदे देकर बाकायदे सब कुशल होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। और बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक जाने के लिए दाल मंडी में चौड़ीकरण का काम तेज होने वाला है।
जिसकी जद में 6 मस्जिदें भी आ रही हैं, जिसका भाईजान दबी जुबान में विरोध भी कर रहे हैं। या तो चोरी चमारी करेंगे या भीख मांगेंगे या दर दर भटकेंगे। तो इसमें सरकार को खुद सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी मार्केट है, ये पूर्वांचल की एक मार्केट है, तो ये आज से नहीं, कम से कम 100-200 बरस पुरानी है। जितने भी दुकानदार हैं बताइए कहाँ जाएंगे लोग, उनका भी अपना पेट है, जो वर्कर काम करते हैं, जो लोग हैं। अब एक दुकान से 2, 3, 4 परिवार जुड़े रहते हैं। अब सबके अपने 3 भाई हैं, कोई 2 भाई हैं, सबका परिवार है, पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन है, सब लोग कहाँ जाएगा। दरअसल लंगड़े हाफिज मस्जिद से दाल मंडी होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए एक रास्ता है, लेकिन सालों से हो रहे अतिक्रमण के चलते रास्ता बेहद संकरा हो गया है और योगी आदित्यनाथ इसी रास्ते को चौड़ा करना चाहते हैं। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये वही दाल मंडी का रास्ता है जो नई सड़क से होते हुए चौक तक जाता है। तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा ये पूरा रास्ता है। अमूमन यहाँ पर दुकानें लगती हैं और ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा मार्केट है जहाँ थोक व्यापारी आते हैं, थोक के सामान लेकर जाते हैं। इसके अलावा आसपास के ज़िलों के लोग भी यहीं से अपने दुकानों के लिए सामान लेकर जाते हैं। ये तंग गलियां हुआ करती हैं, लेकिन अब जो है इसके लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है, साफ़ सफाई की जा रही है और अब यहीं पर कहा जा रहा है कि बरसात के बाद से कार्रवाई शुरू की जाएगी। सीएम योगी ने एकदम क्लियर कर दिया है कि विकास की राह में कोई रोड़ा नहीं बन सकता, इसलिए रोड एक्सटेंशन में आने वाली हर बाधा को दूर करने का ऑर्डर दिया गया है। लेकिन मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी मस्जिदें शिफ्ट की जाएंगी। वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नई सड़क से काशी विश्वनाथ मंदिर की चौक तक लगभग 1.5 किलोमीटर है, जो बेहद तंग गलियों से होकर गुजरता है। लेकिन अब योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल हो चुका है और इसी रास्ते में 6 मस्जिदें भी आती हैं, जिन पर बुलडोजर चलने की आहट सुनाई दे रही है और लगभग तय माना जा रहा है। अब प्लान क्या है, प्लान बताता हूं आपको। प्लान ये है कि नई सड़क से दाल मंडी होते हुए सीधे चौक और फिर विश्वनाथ मंदिर तक एक अलग रास्ता बनाया जाए, एक अलग रास्ता तैयार किया जाए। इस रास्ते से वाराणसी में ट्रैफिक का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। अभी जो भीड़ भाड़ आपको नजर आती है, जो संकरापन आपको नजर आता है, इस रास्ते के बनने के बाद वो सब खत्म हो जाएगा। आम लोगों के लिए, जो टूरिस्ट वहां पहुंचते हैं, जो श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं, उन सब के लिए सहूलत होगी। उत्तर प्रदेश में लोगों की सिक्योरिटी को लेकर ही उत्तर प्रदेश सरकार की टॉप प्रायोरिटी पर है। उत्तर प्रदेश में हत्या, रेप, अपहरण, फिरौती, छेड़खानी करने वालों का अब सीधा यमराज इंतजार करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस से सुनिश्चित करती है, नहीं फिर भी जो बच जाते हैं वो जिंदगी भर लंगड़ा होने का जख्म झेलते हैं। और आज वही हुआ है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से और यूपी का फर्रुखाबाद से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां अपराधियों को उनके असली ठिकाने तक पहुंचाया गया। छात्रा जो कि 12वीं क्लास में पढ़ने वाली थी, उसको सरेराह के द्वारा छेड़खानी की गई थी, उसके आबरू पे हाथ डाला गया था। छोटे नाबालिग बच्चों को ही अपने हवस का शिकार बनाता था। व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। यूपी में योगी सरकार की क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले का या तो पुलिस एनकाउंटर कर रही है या फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर जिंदगी भर के लिए सबक दिया जा रहा है। इसके बाद सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। फर्रुखाबाद में 8 साल की बच्ची से रेप और हत्या करने वाले आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। बदमाश की पहचान मोहम्मदाबाद कोतवाली निवासी मनु के रूप में हुई है, जिस पर हत्या, रेप, अपहरण जैसे कई मुकदमे दर्ज। कानपुर की यह तस्वीर देखिए। कल मनचले ने छेड़खानी की थी, आज यूपी पुलिस की गोली का शिकार हो गया, एनकाउंटर में लंगड़ा हो गया है। अब किसी बेटी की आबरू पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करेगा। जिस वजह से ये शहजादा लंगड़ा हो गया है, उसकी मनमानी का ये वायरल वीडियो देखिए। लड़की को अकेला जाता देख बाइक धीरे करता है, उसको छेड़ता है और फप्तियां कसता है और चला जाता है। पुलिस ने बताया कि बदमाश ने जिस लड़की को छेड़ा वो 12वीं में पढ़ने वाली थी। लेकिन जैसे ही वीडियो सामने आया, पुलिस एक्टिव हो गई, तलाश करने लगी और जब पुलिस से एनकाउंटर हुआ तो भागने के फिराक में था, लेकिन गोली का शिकार हो गया। आरोपी से हथियार और कारतूस भी बरामद हुआ है। फर्रुखाबाद में 55 साल के आरोपी को पुलिस ने मार गिराया। आरोपी मनु एक साइको क्रिमिनल था। पुलिस लंबे समय से इसकी तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस पकड़ने गई तो मनु ने पुलिस पर फायरिंग कर दी,
जिसकी जवाबी कार्रवाई में मनु घायल हो गया। इलाज के दौरान यमराज के साथ चला गया, जिस पर फिरौती, अपहरण, हत्या जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे। जो छोटी नाबालिग बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था, पुलिस ने इस पर 50,000 का इनाम भी रखा था। मनु स्वभाव से एक साइकिक किस्म का व्यक्ति था। ये छोटे नाबालिग बच्चों को ही अपने हवस का शिकार बनाता था और इसके ऊपर कई सारे आपराधिक इतिहास है, जिसमें हत्या, फिरौती के लिए अपहरण जैसे संगीन मामला शामिल है। छात्रा जो कि 12वीं क्लास में पढ़ने वाली थी, उसको सरेराह इसके द्वारा छेड़खानी की गई थी। उसके आबरू पे हाथ डाला गया था। आरोपी को पकड़ा तो इस आरोपी के द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। यूपी पुलिस वही कर रही है जैसा योगी का निर्देश है। क्रिमिनल्स के लिए माहौल खराब करने वालों के लिए, बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वालों के लिए योगी का संदेश साफ है। व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।